तो अब हम लोग अपने टाइप चौथे आइदर और वाले कंडीशन की तरफ चलते हैं। आइदर और वाले कंडीशन, तो सबसे पहले हमें इसमें देखना रहता है कि हमें किस तरह से आइदर और वाले कंडीशन हमारे फॉलो करेंगे। तो आइए जान लेते हैं। ग्रेटर देन वाई एक्स लेस देन इक्वल वाई एस लेस देन ग्रेटर देन लेस देन वाई। ये हमारी तीन कंडीशनें दी रहती हैं, हमें इनको ही फॉलो कराना रहता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का इक्वल का मतलब होता है या तो ग्रेटर देन या फिर इक्वल। इसी प्रकार लेस देन का मतलब होता है लेस देन या फिर इक्वल, और ग्रेटर देन इक्वल का मतलब होता है या तो ग्रेटर देन होगा या तो लेस देन होगा। तो इस कंडीशन में हम इसे कहते हैं नो रिलेशनशिप। यानी कोई संबंध नहीं। तो ये हमारी तीन कंडीशनें फॉलो होती हैं। आइदर और के केस में हमारी तीन कंडीशन फॉलो होती हैं। अब इन्हीं को हमको क्वेश्चन में लगाकर सॉल्व करना होगा कि किस तरह इसको इम्प्लीमेंट करेंगे क्वेश्चन में। तो आप समझ गए, पहला हमारा रहता है ग्रेटर देन इक्वल, दूसरा लेस देन इक्वल, तीसरा नो रिलेशनशिप का। बस आपको ये तीन कंडीशन पेपर में याद रखनी है। तो हम लोग पहले अपना क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है ए ग्रेटर देन इक्वल बी इक्वल टू पी लेस देन इक्वल क्यू ग्रेटर देन एक्स लेस देन वाई। ये हमारा एक स्टेटमेंट दिया रहेगा और इसी से रिलेटेड कुछ कंक्लूजन भी दिए रहेंगे और उनको आपको बताना है कि ये सही है कि गलत है। पहला कंक्लूजन हमारा होगा ए ग्रेटर देन पी, दूसरा होगा ए इक्वल टू पी। इसी प्रकार से दूसरा भी कंक्लूजन दे सकता है, तो ए बी बी लेस देन इक्वल क्यू बी इक्वल टू क्यू। ये दो हमारे कंक्लूजन दिए रहे हैं और इनको सॉल्व करना है कि ये किस तरह पेपर में सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले हमको ये देख लेना है कि ये सॉल्व कैसे होंगे। तो पहले नॉर्मल जिस तरह से सॉल्व करते हैं, ए से पी की तरफ जाएंगे हम लोग, ए से पी की तरफ गए, ए ग्रेटर देन इक्वल बी इक्वल टू पी। इसी तरह ए से पी की तरफ फिर जाएंगे तो हमको फिर यही कंडीशन प्राप्त होगी। तो अब हमें देखना है कि यहाँ पे हमारा ग्रेटर देन इक्वल है, लेकिन यहाँ पे तो ग्रेटर देन इक्वल है नहीं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसी प्रकार हम ए से पी की तरफ जाने पर भी हम देखेंगे तो यहाँ पे इक्वल है, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल है, जबकि यहाँ पे होना चाहिए हमारा ग्रेटर देन इक्वल। ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या कर लेना है, इन दोनों को कंबाइंड कर लेना है। तो इन दोनों को जब हम कंबाइंड करेंगे तो क्या बनेगा, ए ग्रेटर देन इक्वल पी। ये कंडीशन हमारी बनेगी। अब देखिए इन दोनों को कंबाइंड करने पे ये कंडीशन बनेगी। अब इसको हम लोग इसमें फॉलो कराइए। ए से पी की तरफ जाएंगे, ए से पी की तरफ जाने पे ग्रेटर देन इक्वल प्राप्त होगा, ए से पी की तरफ जाने पर ग्रेटर देन इक्वल प्राप्त होगा। यानी इस कंडीशन में
ये दोनों सही होंगे, यानी ये हमारा पहला जो हम लोगों ने कंडीशन पढ़ा था इधर और में, तो ये इसको फॉलो कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कुछ इस तरह, आपके पेपर में दिया रहेगा आइदर और ए, आइदर और ए और बी फॉलो, इस तरह का आप पेपर में लिखेंगे कि या तो पहला फॉलो करेगा या तो दूसरा। तो आपके पेपर में इस तरह का दिया रहेगा, ये आपका आंसर होगा, यानी यही हमारे कहलाते हैं आइदर और वाली कंडीशन है। कि हमारा किस तरह से आइदर और वाले क्वेश्चन बनेंगे। आइए दूसरा करते हैं इसी तरीके। दूसरे के लिए हमें बी से क्यू की तरफ जाना पड़ेगा। तो हम लोग बी से बी इक्वल टू पी लेस देन इक्वल क्यू। तो अब जैसे हम लोग इसमें नोट कर लेते हैं, तो बी से पी की तरफ जाएंगे तो ये कंडीशन भी हमारा गलत हो जाएगा। बी से क्यू की तरफ जाने पे हमारा इक्वल है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे दे रहा है हमारा ऊपर तो लेस देन इक्वल और इक्वल है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, यानी दोनों गलत हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को कंबाइंड कर देंगे। तो जैसे ही इन दोनों को कंबाइंड करेंगे तो बी लेस देन इक्वल क्यू ये हमें मिलेगा। अब बी से क्यू जाने पे हमें लेस देन इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है और यहाँ भी इक्वल है, तो यानी ये सही हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि लेस देन इक्वल इक्वल से बड़ा होता है। इसी प्रकार यहाँ भी देखेंगे इक्वल है, तो ये भी आंसर हमारा सही हो जाएगा इस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि लेस देन इक्वल है और यहाँ पे भी लेस देन इक्वल है, तो यानी ये दोनों कंडीशनों को फॉलो करेगा जब हम इसको ऐड कर देंगे। तो आपको इसी तरह देखना है पेपर में। तो ये हमारा आंसर होगा आइदर और फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, बस उसको कंबाइन कर देना, देखना अगर ये दोनों सही बन रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो ये आइदर और का कंडीशन है। इस तरह का आप पहचान सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीन ले लीजिए, तब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो m लेस देन इक्वल b इक्वल टू c ग्रेटर देन इक्वल d ग्रेटर देन लेस देन p। तो ये हमारा एक स्टेटमेंट दिया है और इसी से रिलेटेड कुछ कंक्लूजन भी दिए रहेंगे जिसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला हमारा कंक्लूजन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीन कंक्लूजन दिए रहेंगे। m लेस देन इक्वल c, c इक्वल टू m, c ग्रेटर देन o। तो आपको ये तीन बताना है कि इन तीनों में कौन सा सही और कौन सा आइदर और का कंडीशन फॉलो कर रहा है किसमें, ये बताना है। तो सबसे पहले आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो m से c की तरफ जा रहे हैं हम, तो m ग्रेटर देन लेस देन इक्वल b इक्वल टू c, c से m की तरफ जाएंगे इस कंडीशन में, c इक्वल टू b ग्रेटर देन इक्वल m। c से o की तरफ हम लोग जा रहे हैं, c ग्रेटर देन इक्वल d ग्रेटर देन o। तो अब इन दोनों में देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो m से c की तरफ जाने पर हमें ग्रेटर लेस देन इक्वल और इक्वल मिल रहा है, जबकि यहाँ पे हमें है लेस देन इक्वल, तो ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। और c से m की तरफ जाने पे हमारे पास है इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल, तो ये भी आंसर गलत है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए और यहाँ पे हमारा
ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल है तो इन दोनों में इक्वल ही आएगा यहाँ पे, तो सॉरी ग्रेटर देन आएगा, जबकि यहाँ पे है इक्वल, तो ये भी आंसर हमारा गलत होगा। तीसरा तीसरा हम देखेंगे कि सी से ओ की तरफ जाने पे हमें ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर देन मिल रहा है, जबकि यहाँ पे है ग्रेटर देन, तो ये हमारा सही होगा। अब ये किस तरह पहचानेंगे कि हमारा ये आइदर और का कंडीशन है या नहीं? आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे और आपके ऑप्शन में दिया होगा कि ये आइदर और का कंडीशन है कि नहीं है, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे आइदर और का लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्योंकि नॉर्मल केस में हमारे आइदर और के जो ऑप्शन रहते हैं वो नहीं दिए होंगे, तो यहाँ पे दिए होंगे, तो हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। इन दोनों को ऐड करने पे आएगा m ग्रेटर देन इक्वल c। अब इस कंडीशन को हम लोग फॉलो कराएंगे इस केस में m इक्वल टू c, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल है, जबकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल है, तो ये कंडीशन में हमारा सही होगा, यानी ये सही होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह लिख सकते हैं, आपको पेपर में दिया रहेगा, या केवल तीसरा फॉलो करेगा और बट आइदर और फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा इस तरह, पहला और दूसरा फॉलो करेगा, जबकि तीसरा हमारा सही होगा। फिर यहाँ पे ट्रू भी हो सकता है फॉलो की जगह, तो आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आपकी तरफ। दूसरा कंक्लूजन जैसे हम लोग लेंगे तो उसके लिए भी दो कंक्लूजन मान लीजिए दिया होगा, डी ग्रेटर देन पी, डी लेस देन पी, ये दो हमारे पास कंडीशन दी है, इसको फॉलो कराना है, बताना है कि सही है कि गलत है। तो डी से पी की तरफ हम लोग जाएंगे तो उठाएंगे डी ग्रेटर देन इक्वल ओ लेस देन इक्वल पी, से डी लेस देन ओ पी, इस तरह का ले। अब हमको देखना है डी से पी की तरफ जा रहे हैं, डी से पी की तरफ जाने पे हमें दोनों चिन्ह प्राप्त हो रहे हैं, फर्स्ट फैमिली के भी और सेकंड फैमिली के भी, तो यानी ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ पे भी एक ग्रेटर देन फैमिली का एक लेस देन फैमिली का है, तो ये भी हमारे गलत हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे या तो ये तो नॉर्मल केस हो गया, अब हम इसको ऐड करा के देखेंगे। जैसे ये ऐड कराएंगे तो डी ग्रेटर देन लेस देन पी, इस तरह का हमारे पास एक कंडीशन बनेगा। और ये कंडीशन आप लोग पढ़ चुके हैं, जो हमने तीसरा कंडीशन पढ़ाया था नो रिलेशनशिप का, नो रिलेशनशिप का कंडीशन यानी कोई संबंध नहीं होगा। तो आपके पेपर में कुछ इस तरह दिया रहेगा, या तो ऑप्शन में या तो नन फॉलो ऑप्शन में, या तो एक ये दे सकता है, या तो फिर कुछ इस तरह भी दे सकता है, नाइदर नॉर फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ये दो आपके ऑप्शन दे सकते हैं। आपका आंसर होगा कि इनमें से कोई भी फॉलो नहीं करता है, क्योंकि ये अदर फैमिली के हैं और हमारे में एक में ग्रेटर देन है, एक में लेस देन है। तो आप इसको नोट कर लीजिए
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसी से रिलेटेड हम और भी क्वेश्चन कराएंगे जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आइदर और वाली कंडीशन किस तरह से फॉलो होती हैं। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा 1 2 3 4 5 ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन। ये हमारा एक क्वेश्चन है और इसी से रिलेटेड मान लीजिए हमारे पास दो कंक्लूजन दिए होंगे, ए 2 1 ग्रेटर देन 3 ए इक्वल टू 3। ये हमारे पास एक कंक्लूजन दिया हुआ। अब इसको आपको वेरीफाई कराना है कि ये सही है कि नहीं सही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 1 से 3 की तरफ जाएंगे। ए ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ए ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब इन दोनों को कंबाइंड किया। तो कंबाइंड करने के बाद हमारा ये कंडीशन फॉलो हुआ। पहले तो ये कंडीशन गलत होंगी क्योंकि 1 से 3 पे जाने पे हमारे पास कहीं भी ग्रेटर देन नहीं है। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल है, तो यानी ये कंडीशन गलत हो जाएगी। सेम इसी प्रकार यहाँ पे इक्वल है जबकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल है, तो इन दोनों में कौन सा बड़ा होता है, ग्रेटर देन इक्वल बड़ा होता है। यहाँ पे इक्वल है तो इस वजह से ये भी कंडीशन हमारी गलत हो जाएगी। अब हम इनको क्या कराएंगे, ऐड कराएंगे। तो ऐड कराने के बाद हमारे पास 1 ग्रेटर देन 3 आएगा। तो 1 ग्रेटर देन यहाँ पे वेरीफाई कराएंगे हम लोग। 1 से 3 जाने पर ग्रेटर देन इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल है, सही है। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल है, यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल है, तो यानी ये कंडीशन हमारी सही हो जाएगी। तो क्या करेंगे, आइदर और फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ये हमारा आंसर होगा। अब हम लोग अपने दूसरे कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। मान लीजिए 2 कंक्लूजन और दिए हुए हैं, जैसे 2 लेस देन 4 इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हम 2 से 4 की तरफ मूव करेंगे। 2 3 4 2 3 4। तो अब आप इन दोनों को देखिए, ये लेस देन फैमिली का है, यहाँ पे ग्रेटर देन है, तो ये देखते ही गलत हो जाएगा आपका। इसी प्रकार अब यहाँ देखिए, इन दोनों में कौन सा बड़ा होता है, ग्रेटर देन बड़ा होता है, जबकि यहाँ पे इक्वल है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइंड करा देंगे। तो कंबाइंड कराने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा, सॉरी लेस देन इक्वल। जबकि अगर हम यहाँ वेरीफाई कराएंगे तो ये दोनों हमारे तब भी गलत होंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन फैमिली का, जबकि हमारे जो स्टेटमेंट में वो ग्रेटर देन निकलेगा, तो यानी ये दोनों फॉल नहीं होंगे, यानी ये हो जाएंगे हमारे नन फॉलो, या नाइदर नॉर फर्स्ट या नाइदर नॉर सेकंड। या तो नन फॉलो होगा या तो नाइदर नॉर फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। तो अब इसको नोट कर लीजिए। फिर हम अपने नेक्स्ट टाइप कोडेड वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आई होप आपको ये आइदर और कोई कंडीशन समझ में आया होगा कि किस तरह से पेपर में हमें इसको सॉल्व करना रहेगा। आपको सिर्फ 3 कंडीशन याद रही जो शुरुआत में हमने लिखाई हुई हैं, आपको उसी को ध्यान में रखना पड़ेगा और उसी से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे।
आपको सिर्फ टाइप याद रखिए किस तरह से हमारे पेपर में टाइप्स बनते हैं। क्वेश्चन आपको चाहे जो भी मिल जाएगा आप कर लोगे।